जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का फरमान सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहां है वो? इस घटना को लेकर हमारा उत्तर प्रदेश कल सहम उठा था। हमारी टीम उसी गांव में जमीनी स्तर में है। खास तौर पे हमारी टीम जब इस पूरे मोहम्मदपुर गांव में सर्वे के लिए निकली तो गांव के लोग सहम उठे। वो ऑन द कैमरा आके बोलने की हिम्मत नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं यूपी के सटे हुए मलिहाबाद से, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें बीते शुक्रवार को लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की परतें खोल के रख दिया है। फिर एक बार यूपी में जमीनी विवाद हुआ। इस बार एक ही परिवार के 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताते चले दुख की बात तो यह है कि जान गंवाने वालों में से एक नाबालिग भी सम्मिलित था, जिसकी महज 11 से 12 साल की उम्र रही होगी। बीते शुक्रवार को लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में 2 परिवारों के बीच जमीनी विवाद में वर्षों से चली आ रही वर्चस्व वाली जंग, शुक्रवार को विवाद इतना बढ़ गया कि गोली तक भी चल गई, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आइए देखते हैं निष्पक्ष न्यूज संवाददाता रवि राजपूत ने घटना स्थल से ग्राउंड जीरो खबर की है। देखिए वहां की लाइव तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हम मोहम्मद नगर ग्राम सभा में उपस्थित हैं, जो कि लखनऊ के बगल में ही मलिहाबाद है। यहाँ पर बीते दिन शुक्रवार के दिन लगभग 4 बजे के आसपास इस गांव में गोली कांड हुआ था, जो कि ये बताया जा रहा है कि ये गोली कांड जमीनी विवाद को लेकर हुआ था और ऑन द स्पॉट 3 लोगों को गोली मार दी गई थी। जो आरोपी है, आरोपी का नाम साफ तौर पर बताया जा रहा है लल्ला। ये कांड हुआ है, लोगों के द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि पूरे गांव में एक सन्नाटा सा पसर गया है, क्योंकि ये एक छोटी सी बात नहीं मान सकते हैं। ये हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी घटना है कि एक ही घर के 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, वो भी गोली के द्वारा। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पे मौके पे हम उपस्थित हैं, हमारी टीम पूरी उपस्थित है कि आप देख सकते हैं कि 3 परिवार के जो सदस्य हैं, जो परिवार के लोग हैं, दफन करके जो मिट्टी मैदान घाट में दफन करके सभी लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। साफ तौर पर ये भी बताया जा रहा है कि जो कानूनी अपराध भी हैं वो अभी तक पुलिस के रिमांड में नहीं आए हैं। क्या पुलिस यहाँ पे अपने आप को कमजोर साबित कर रही है या फिर पकड़ने में असमर्थ हो रही है, और वजह क्या रही सर? इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने यह घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलाह से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है, जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है वो उनके चचिया ससुर है। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है, और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी, और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें जमीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था, और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहां पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी। पैमाइश में जो विवाद हुआ उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है, और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असला का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी, जिसके कारण वहां पर फोर्स नहीं था,
और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था, तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असला का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कोई कितने आरोपी लोग, हिस्ट्री कितने शीटर लोग? है? कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असला कैसे बना? इन सब चीजों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असला बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असला बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ, ये भी एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज जो सिराज अहमद है, उनके 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं।